कोहली अपने एग्रेशन की वजह से जाना जाता है, लेकिन गौतम गंभीर जो है ना, वो मैं जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ना 2007 से लेकर, उसका अफरीदी के साथ भी बड़ा मसला हुआ, शोएब अख्तर के साथ भी मसला रहता है। वो एक ना अजीब, जैसे उनकी एक शिव सेना जमात है ना, जैसे फसादी टाइप इंसान होता है, उसके अंदर ना वो वाले एलिमेंट नजर आते हैं गौतम गंभीर के अंदर। वो ऐसे बैठा बैठा कोई ना कोई, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, चुस मार देता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई बात कर देता है, जी ऐसे होगा वैसे होगा, ये हो गया वो हो गया। विराट कोहली एक बहुत बड़ा स्टार है। मेरे ख्याल से क्रिकेटर्स को किसी भी चीज़ में, किसी भी शोबे में, किसी भी कोलीग्स को इस तरीके से नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई और भी बात करेगा, ऐसे काफ़ी लोग बात करेंगे उनके बारे में, और जब बातें होंगी तो बातें जो हैं वो बिगड़ती हैं। गंभीर ने पूछा कि आपने नवीन उल हक को क्यों वो लफ्ज यूज किया है, वो मेरी टीम का हिस्सा है। और विराट कोहली ने फिर आंसर में जवाब दिया कि उसने कुछ किया तो मैंने किया है ना। तो आप कौन होते हैं? ठीक है, गंभीर ने कहा कि मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए। लेकिन फिर भी मैं अगर दूसरी तरफ नवीन उल हक की बात करते हैं, उससे पहले उसने अफरीदी के साथ भी उसकी हुई फाइटिंग, थोड़ी बहुत मिस लैंग्वेज जो यूज हुई, अफरीदी के साथ भी की, फिर उसने उसके साथ की। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में लीग होती है उसमें भी वहाँ पर की उसने। तो शायद मे भी वो एक्स्ट्रा करता है, या मे भी उसको अपने जो नफ्स है उस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर हम विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली का नो डाउट इज द वन ऑफ बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। मैंने वो मैच देखा, मैच तो पूरा नहीं देखा, लेकिन उसका क्लिप देखा था, आईपीएल में उनकी आई हुई है। तो मैं इस चीज़ को कोई ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं आपको उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। अगर आप घर में खराब हैं तो भाई तो आप लड़ाई झगड़ा करेंगे। और इंटरनेशनल मैचेस हैं, ये एक लीग है उनकी, जिस तरह हमारी PSL की लीग होती है। और हमारे जो बाहर से फॉरेन प्लेयर्स आते हैं हम उनको इतना प्यार करते हैं, और वो पाकिस्तान का नाम जाती दफ़ा क्या जाते हैं कि हमें मज़ा आया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल, मुझे ये बताएं कि विराट कोहली और अगर गौतम गंभीर की बात कीजिए तो आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? एज ए प्लेयर या एज ए इंसान? दोनों साइडों पे। दोनों साइड में मेरे ख्याल से विराट कोहली बेस्ट है। अच्छा, गौतम गंभीर और विराट कोहली का जो कल रिसेंटली जो फटा हुआ है दोनों का, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को उन्होंने बुरे बातें भी कही, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी भी हुई, और काफ़ी ज़्यादा बुरे अल्फाजों का चुनाव भी हुआ। तो क्या कहते हैं आपके, इसमें किसकी ज़्यादा गलती थी? देखिए, बात पता क्या होती है कि एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है ना ग्राउंड के अंदर, कोहली अपने एग्रेशन की वजह से जाना जाता है, लेकिन गौतम गंभीर जो है ना, वो मैं जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ना 2007 से लेकर, उसका अफरीदी के साथ भी बड़ा मसला हुआ, शोएब अख्तर के साथ भी मसला रहता है। वो एक ना अजीब, जैसे उनकी एक शिव सेना जमात है ना, जैसे फसादी टाइप इंसान होता है, उसके अंदर ना वो वाले एलिमेंट नजर आते हैं गौतम गंभीर के अंदर। वो ऐसे बैठा बैठा कोई ना कोई, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, चुस मार देता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई बात कर देता है, जी ऐसे होगा वैसे होगा, ये हो गया वो हो गया। विराट कोहली एक बहुत बड़ा स्टार है। अपने प्लेयर की इज्जत करना वो पहले खुद सीखें, फिर दुनिया उनकी इज्जत करेगी। देखिए, उसका और नवीन का मसला हुआ था। नवीन उल हक बॉलर है अफगानिस्तान का, उसका और उसका मसला हुआ है, वो बॉलिंग और बैटिंग के दरमियान मैच में हुआ है। बाद में गौतम गंभीर ने आके, जैसे कहता है ना कबाब में हड्डी बनने वाली, उनकी बात है, आप उन तक रहने दो। मैच खत्म हुआ, हैंडशेक हो रही है, उनके आपस में बात हो रही है, उसने आके नया अपना वो, जैसे पंजाबी में कहते हैं, कट्टा खोल दिया है। तो फिर बात बढ़ते बढ़ते विराट कोहली एक बात कहता है कि आप जब गलत नहीं हो ना, तो फिर आप किसी की गलत बात सुनो भी नहीं। वो एक बड़ा प्लेयर है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, दुनिया उसको जानती है। जब आप उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे ना, तो ऐसे बंदे कभी प्रेशर में नहीं आते। तो मैं ये समझता हूँ कि गौतम गंभीर एक सीनियर प्लेयर था, उसने पहले क्रिकेट खेली हुई है, उसको समझना चाहिए था कि यार मुझे इस तरीके से जाके लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एक आपकी बात काट रही हूँ, कई लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इसमें विराट कोहली को चाहिए था कि वो बदतमीजी मत करते, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर हैं। तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैंने आपको पहले ही बात बता दी है कि हर बंदे के एक असूल होता है। वो कहता है कि अगर आप गलत बात को गलत कह दोगे ना, तो फिर आप उस चीज़ में शामिल हो जाओगे। उसने बयान भी दिया है कि गलत बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, गलत बात को गलत कहना चाहिए कि भाई गलत है, नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो। अब कोई भी बात है ना, आपको एक दफ़ा को आके बुरा भला कहता है, आप चुप कर दोगे ना, वो अगली दफ़ा आपके ऊपर चढ़ेगा, आपको सिर्फ वहीं पे रोक देंगे तो वो बंदा रुक जो जाएगा। जुर्माना आयद किया गया इन दोनों के ऊपर, वो सही किया गया कि सिर्फ एक को, गौतम गंभीर को होना चाहिए था? नहीं, जुर्माना जो हुआ है वो तो होना चाहिए था, जैसे दोनों प्लेयर्स को हुआ है, क्योंकि बात दोनों तरफ से बड़ी है। पहले उसने बात की है, विराट कोहली ने बात की है। हमेशा लड़ाई तब होती जब दोनों तरफ से मामला तो हों। विराट कोहली को ये लग रहा था कि मैं ठीक हूँ और मैं उस चीज़ का जवाब देना ही देना। अब देखें, पाकिस्तान के आसिफ अली और उनके फारूकी की लड़ाई भी हुई थी, तभी जुर्माना हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि उनके एक प्लेयर है सुनील गावस्कर, उसने कहा था कि जुर्माने के साथ साथ इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ दोनों इंडियंस प्लेयर के दरमियान हो रही है। तो वो जो उनका IPL है उसमें ये चीज़ें सारी बड़ी ये क्लैश डाल रही हैं। आप देखिए, जब हमारा PSL हो रहा होता है, सारी टीमों के प्लेयर इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं,
कोई अफरीदी के घर में दावत हो रही है, कहीं सरफराज के घर में दावत हो रही है, कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाले इस तरह के मामला नहीं होते। वो जो बॉलर्स का एग्रेशन और बैट्समैन की वो नोक जोक होती रहती है, वो क्रिकेट की खूबसूरती है। लेकिन गले पड़ने तक आ जाना ये क्रिकेट की खूबसूरती नहीं है, ये क्रिकेट को बिगाड़ने वाली बात है। एक जेंटलमैन गेम है। आप देखें जब क्रिकेट स्टार्ट हुई थी ना तो वाइट किट्स में हुई थी। वाइट का मतलब होता है पीस, अमन। जब वो क्रिकेट अमन की गेम नहीं रह जाएगी, लड़ाई झगड़ी गेम रह जाएगी, तो जो नया आने वाला टैलेंट है, नए बच्चे हैं, वो कहेंगे कि भाई इस चीज़ से साइड से हो जाएं। और इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। दोनों बड़े प्लेयर है और इंडियन क्रिकेट बहुत बहुत बड़ा है। उस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारी क्रिकेट में इस तरह के मामला हों। क्या नाम है आपका? मतौकी तो कीर साहब, मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि पहले तो मुझे ये बताएं, विराट या गौतम गंभीर में और विराट में अगर कंपैरिजन किया तो कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? अब अगर एक गंभीर की बात की या विराट की करें, विराट का गंभीर के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और विराट कोहली नो डाउट इज द वन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड आफ्टर सचिन तेंदुलकर। तो आप जब विराट कोहली की बात करती हैं, गंभीर की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं है। मेरे ख्याल से उसने कोई स्टंट किया है, वो आपको शायद अभी तक उसकी वॉइस आप वो नवीरुल हक वाली स्टोरी वाली बात कर रही हैं। नवीरुल हक की स्टोरी ये है कि उसकी और विराट कोहली की बहस हुई। आफ्टर दैट फिर जब मैच की समरी शुरू हुई तो उसके बाद आ गया वो इन दोनों ने एक दूसरे को काफी ताने जो हैं वो भी गंभीर ने आपको अंदर की स्टोरी है। गंभीर ने पूछा कि आपने नवीरुल हक को क्यों वो लफ्ज यूज किया है, वो मेरी टीम का हिस्सा है। और विराट कोहली ने फिर आंसर में जवाब दिया कि उसने कुछ किया तो मैंने किया है ना। तो आप कौन होते हैं? ठीक है, गंभीर ने कहा कि मेरी फैमिली का हिस्सा है इसीलिए। लेकिन फिर भी हम अगर दूसरी तरफ नवीरुल हक की बात करते हैं, उससे पहले उसने अफरीदी के साथ भी उसकी हुई फाइटिंग, थोड़ी बहुत मिस लैंग्वेज जो यूज हुई, अफरीदी के साथ भी की, फिर उसने उसके साथ की। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में लीग होती है उसमें भी वहाँ पर की उसने। तो शायद मे भी वो एक्स्ट्रा करता है, या मे भी उसको अपने जो नब्ज उस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर हम विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली का नो डाउट इज द वन ऑफ बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और साथ हम बात ये करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है शायद में भी विराट कोहली का कसूर हो, क्योंकि ये भी नहीं कि वो इतना भी मासूम नहीं है। होगा या नहीं होगा इस पे तो हम दोनों को जो जुर्माना इन्होंने डाला है, क्या लगता है आपको कि बिल्कुल ठीक किया या नहीं? जुर्माना तो बनता है मैम। अगर आप ये देखें कि कोई भी ज़ाब्ता अखलाक किसी भी क्रिकेट है, क्रिकेट एक स्पोर्ट्समैनशिप है और हर चीज़ के कानून होते हैं और कवानीन, उस पर जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो गेम नहीं रहेगी, वो निज़ाम नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है 100% भी नवीरुल हक को भी, उसके बाद गौतम गंभीर को भी और विराट कोहली को, जब ये मेरे ख्याल से ठीक किया है। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? सबा, मुझे ये बताएं कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो आपको अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। गौतम गंभीर और विराट कोहली, इनके बारे में तो सुना होगा आपने? हाँ, इनका स्कैंडल आजकल सुनने में आ रहा है। तो कौन ज्यादा आपको अच्छा लगता है? विराट कोहली। विराट कोहली। बदतमीजी भी वहाँ से ज्यादा हो गई है। विराट कोहली और गौतम गंभीर के पिछले दिनों ये जो फटा पड़ा है परसों के दिन ही, तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि विराट जो है उसको ऐसे आगे से बोलना चाहिए था, क्योंकि गौतम जो है वो सीनियर प्लेयर है ना, सीनियर क्रिकेटर है, तो क्या आपको लगता है किसकी ज्यादा गलती है? मैंने ऐसी इसलिए तो आपको फर्स्ट पर ही कह दिया कि वहाँ से बदतमीजी भी ज्यादा होगी जहाँ से पसंदीदा की ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि बाज़ औक़ात इंसान ना अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी बात अब हम लोग मेन बात को इतना खास डीप नहीं जानते। क्या पता वहाँ से ज़्यादा बदतमीजी हुई हो, विराट कोहली साहब ने जो है वो जवाबन इतनी बदतमीजी कर दी हो। लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेटर्स को किसी भी चीज़ में, किसी भी शोबे में, किसी भी कोलीग्स को इस तरीके से नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई और भी बात करेगा, ऐसे काफ़ी लोग बात करेंगे उनके बारे में, और जब बातें होंगी तो बातें जो हैं वो बिगड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दोनों के ऊपर जुर्माना भी आयद किया गया है, तो दोनों में से किसी एक पे होना चाहिए था, दोनों पर जुर्माना किया, सही किया? ये ताली दोनों हाथों से बचती है। विराट कोहली ने भी किया तो गौतम साहब ने भी किया, तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से होता है। तो दोनों तरफ अगर दोनों तरफ से हुआ है, बदतमीजी दोनों तरफ से हुई है, झगड़ा दोनों तरफ से हुआ है, तो दोनों फ्रीकैन को जो है वो जुर्माना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक तरीके से आयद किया गया, ताकि आगे कोई भी क्रिकेटर, कोई भी प्लेयर जो है उनको अपने हदूद पता हो, उनको पता हो कि आपस में नहीं झगड़ना, क्योंकि आपस में झगड़ा है ना, आपस में अपने मुल्क के अंदर ही झगड़ा है। अगर झगड़ना है तो क्रिकेट के मैदान में झगड़ो, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से IPL चल रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान में PSL चल रहे होते हैं, हमारे पाकिस्तान प्लेयर जो एक दूसरे की दावतें कर रहे होते हैं, ये सारा सीन होता है। लेकिन ये इंडिया में आज फर्स्ट टाइम ये जो चीज़ हमने देखी, इससे वैसे काफ़ी बैड एक्सप्रेशन नहीं पड़ता? बहुत कहने के ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे मैं खुद ये सोच रही हूँ कि यार ये बहुत कोई कह ले
अजीब सी बात होगी, यानी ये प्लेयर्स आपस में लड़ के, क्योंकि एक टीम है और एक ही मुल्क की टीम है, यानी इंडिया के ही हैं विराट कोहली और गौतम साहब भी, तो उनकी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि पर्सनल ग्रजेस इतने बढ़ जाते हैं ना, कि अपने ही दरमियान में पर्सनल ग्रजेस इतने बढ़ जाते हैं कि आप अपना पर्सनल ग्रज जो है वो बाद में निकालते हो। तो मेरे ख्याल से इनके साथ भी यही हुआ। क्या नाम है आपका? ठीक है मोहम्मद अनास। मुझे ये बताएं कि आपको गौतम गंभीर और विराट कोहली में से कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए अगर आप वाइस करें, हम क्रिकेट तो हमने तो अब देखा, जब हमने देखना शुरू किया तो हमने विराट कोहली को ज़्यादा खेलते देखा, तो मेरे ख्याल से विराट कोहली बेस्ट है। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि गौतम गंभीर और विराट कोहली की जो लड़ाई हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैंने वो मैच देखा, मैच तो पूरा नहीं देखा लेकिन उसका क्लिप देखा था, IPL में उनकी लड़ाई हुई है, तो मैं इस चीज़ को कोई ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं आप उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। अगर आप घर में खराब है तो भाई तो आप लड़ाई झगड़ा करेंगे। और इंटरनेशनल मैचेस हैं, ये एक लीग है उनकी, जिस तरह हमारी PSL की लीग होती है, और हमारे जो बाहर से फॉरेन प्लेयर्स आते हैं उनको इतना प्यार करते हैं और वो पाकिस्तान का नाम जाती दफ़ा क्या है कि जाते हैं कि हमें मज़ा आया। तो जब आप अपने घर में लड़ेंगे तो फिर भाई तो फिर जो उनसे आपके बर्तन वो खड़केंगे ही। तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंटरनेशनल प्लेयर है, इंडिया के स्टार है, एक पाकिस्तान के दिलों में भी बसते हैं, बेशक बाबर के क्लास के हैं, लेकिन ये कोई अच्छा काम नहीं है। अगर यही जो इन्होंने विराट की और गौतम की हुई लड़ाई, ये अगर इस जगह पे विराट कोहली होते तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे उस पर कि ये अच्छा इंप्रेशन था इनके लिए? नहीं, बिल्कुल अच्छा इंप्रेशन नहीं है, बेशक वो कोई भी हो। अगर कोई ये तो भी उनके अपने मुल्क का प्लेयर है, अगर कोई फॉरेन प्लेयर भी होता तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये एक ब्रांड क्रिकेट है और पूरी दुनिया में देखी जाती है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो बेस इस चीज़ पे करती है कि आपने करेज के साथ अपने जो मामला है उनको देखना है। तो लेकिन जब आप अपने दिल में मलाल रखना शुरू कर देंगे, बुग़्ज़ रखना शुरू कर देंगे, तो वो क्रिकेट नहीं है, ना वो अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप है। अच्छा, दोनों को जो इन्होंने जुर्माना आयद किया वो मुझे बताएं कि दोनों को करना चाहिए था और सही किया या नहीं? देखिए अगर आप क्रिकेट रूल्स की तरफ जाएं तो फिर जुर्माना तो दोनों को होता है। तो अगर देखें, अगर आप इंसानी नियाज के ऊपर पर देखें तो फिर मेरे ख्याल से विराट कोहली जो ज़्यादा जिम्मेदार था। लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस पे उनका अपना कानून है और लीग भी उनके अपने मुल्क की है, तो फिर जो बोर्ड के फैसले होते हैं उन फैसलों को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हमारे PSL भी चलते हैं, जिस तरह से उनके IPL चल रहे हैं, हमारे मुल्क में हमारे जो सारे टीम के लोग हैं, शाहिद अफरीदी हो गए, बाबर आजम, ये सब दावतें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रहे होते हैं। लेकिन IPL में इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम ऐसा ये नज़र आया कि इन्होंने इतनी बुरे तरीके से वियर्ड बिहेव किया एक दूसरे के साथ। तो क्या कहेंगे? देखिए पहली तो बात यह, हमारे PSL में ऐसे ट्रेड मूवमेंट्स हुए ही नहीं है। अगर हुए हैं तो हमारी जो अवाम है उसने आगे इतना क्रिटिसाइज़ किया है कि उनको पता लग गया कि यार नहीं, अगर हम अपने घर में इज्जत नहीं देंगे तो फॉरेन प्लेयर्स कैसे आएंगे इधर खेलने। और मेरे ख्याल से हमें इज्जत देनी चाहिए। एक ब्रांड क्रिकेट है और क्रिकेट का मकसद यही है कि लोगों के दिलों में प्यार डालना। इस तरह आपने क्या तो देखा, हमने रमज़ान के अंदर अभी वो जो जावेद अफरीदी हैं, जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं, उन्होंने जो किया दावत किया, तो उसमें उन्होंने बाबर आजम को भी जो उनसे अपनी दावत में शमूलियत किया। लेकिन बाबर आजम ने इस दफ़ा जो क्रिकेट में पहले कराची की तरफ थे, फिर अब आया, तो ये अच्छा इक़दाम है। प्यार मोहब्बत से क्रिकेट चलनी चाहिए। जब अपने एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे तो हमें देख के दुनिया जो है वो हमारे प्लेयर्स को प्यार करें।